ओम शांति। आज 3 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा पिता के रूप से अपने बच्चों से हालचाल पूछ रहे हैं। सम्मुख बैठकर बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे खुश राज़ी हो, खुश मौज में हो। लाडले बच्चे, माया से सावधान रहना। जब आप पहलवान बनते हो, वो भी पहलवान बन के आती है। आपने समर्थ का हाथ पकड़ा है तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना। बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। अपनी बहुत संभाल करना। बहुत प्यार से बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कल्प के बाद मुझसे मिलते हो, तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आप खुश मौज में हो। सदा हर्षित रहना है। एक बाप की याद में रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। शास्त्रों में गायन है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। बाबा ने कहा कोई और चिड़िया नहीं, आप आत्माएं ही इस समय ज्ञान सागर के ज्ञान को ध्यान से सुनती हो, जीवन में धारण करती हो, जैसे कि सागर को हप करती हो। इसी समय बाबा आकर माता पिता के रूप में पालना देते हैं। आपकी बड़ी माता जगदम्बा है। माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा को मुकर्रर रखा। गाते आई त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। इस समय तुम माता पिता से सुख घनेरे प्राप्त करते हो। जैसे बाबा सबको सुख देते हैं, ऐसे आप बच्चों को भी सबको सुख देना है। कभी किसी को कांटा नहीं लगाना। रूप बसंत बनना है। बहुत सुंदर बातें आज बाबा ने समझाई। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। क्वेश्चन है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? बाप जब मिलते हैं तो कौन सी बात किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे बच्चे, खुश मौज में हो। ये प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते, बच्चे राज़ी खुशी हो, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते, बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है। खुशी रहती है। गीता माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा कहते, शिव भगवान उवाच। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंच से ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंच से ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंच से ऊंच क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते, ऊंच से ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं तो मात पिता चाहिए। तो मेव मातस्य पिता गाया जाता है। अभी शिव बाबा स्वयं कहते, मैं इस तन में आकर मुख्य वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगर तो रच नहीं सकते। तो ये ब्रह्मा माता है, परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती। ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। ये दादा है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है ये दादा है। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की हैं। ये तो बच्चे जानते, हम ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं। इनको अडॉप्शन कहा जाता। कुख वंशावली को अडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम मेरी हो। इन्हें मुख्य वंशावली कहा जाता। जैसे सन्यासी होगा, कहेगा आप हमारे गुरु हो। वो कहते तुम हमारे शिष्य हो, तो वो हो गए मुख के फॉलोअर्स, मुख की उत्पत्ति। कुक वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते,
शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वो पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख्य वंशावली बनाई। फिर वो मुख्य वंशावली चलती है, उन द्वारा स्थापन होता। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख्य वंशावली हैं, आत्माएं तो हैं ही। शिव बाबा कहते मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचता हूँ। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चे बनते हो, ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बनते हो। शिव बाबा कहते बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुम्हें मेरे से लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ। मुझ हेवनली गॉड फादर को याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? वो स्वर्ग की रचना रचते। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पोत्रे पोत्रियाँ। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते तुम्हें ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना। इन्हों द्वारा तुम्हें शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता। जगदम्बा का नाम इसको दे नहीं सकते, ब्रह्मा को नहीं दे सकते, जगदम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचते हैं? बाप आकर बच्चों को समझाते। बच्चे बहुत हैं, कहते रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे से नाम बहुत डाल दिए। थोड़ा बहुत आटे में नमक, ऐसी सी बातें हैं। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उसको कहते 3rd वर्ल्ड वार। ये रिहर्सल होती रहेगी। 1st वर्ल्ड वार, 2nd वर्ल्ड वार, 3rd वार भी है। अब बच्चे जानते लड़ाई बहुत ज़ोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाबा बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते, साक्षात्कार कराते। खुद जानते हैं तभी तो साक्षात्कार कराते हैं। जो भी वेद शास्त्र आदि तुमने पढ़े, मैं तुम्हें उसका सार बताता हूँ। मेरी है सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखाता हूँ उसका बैठकर किताब बनाते। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी, राजयोग सिखाया। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वो भी बताते। यहाँ बरोबर मुख्य सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की। ब्रह्मा भी है जिनके द्वारा यज्ञ की स्थापना हुई, फिर उन्हें शाखाओं की स्थापना की। उनमें भी नंबरवार प्रिय लगते। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली, कली से फूल बनते हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उन्हें फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहा जाता, कांटे किसको कहते? जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है। वह कांटे जड़ हैं, ये फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते मैं तुम्हें फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते, वहाँ तो जानवर भी एक दो को दुख देते, इसलिए कहा जाता शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था भी बच्चों को धारण करनी है। सत्युग में तुम्हें प्रारब्ध मिलती, ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते, फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बगैर कुछ होता नहीं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके, सिर्फ मुझे याद करो। ये तो शिव बाबा कहते, ब्रह्मा तो कह ना सके। ये कहते तुम्हें वर्षा बाप से मिलना है।
माँ से मिलता नहीं। भले ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा सुख उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। मुझे याद करो, याद पर ही सारा मदार है। अल्लाह मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला सब कुछ मिला। 5 सेकंड के लिए देखेंगे उस महाज्योति को, उनसे निकलता प्रकाश निरंतर मुझे आत्मा पर पड़ रहा है। इस संकल्प में स्थित हो जाएं, बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला सब कुछ मिला। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। अल्लाह मिला सब कुछ मिला। अल्लाह अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। जन्म लिया, सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। बाबा कहते मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वह तो है सदैव कर्मातीत। हमें कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप है। ये वंडरफुल बातें हैं, बाबा बैठ समझाते। और सब गुरु लोग मनुष्य हैं, मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ। मेरा तो शरीर ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, मुझे देवता नहीं कहते। ऊंचे से ऊंचा भगवान ही कहेंगे। गाया जाता त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, तो वही माता ठहरी। बाबा अडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते, इसलिए इनका नाम जगदम्बा पड़ा। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह मुख्य वंशावली, इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बैगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम तो आत्मा हैं, मैं बेहद बाप का बच्चा हूँ। ये इनकी आत्मा कहती। बाबा भी कहते ये मेरा मुरब्बी बच्चा है। शिव बाबा कहते जो ब्रह्मा है ये मेरा मुरब्बी बच्चा है। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाबा कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, उन जैसा मीठा बनना है। बाबा बहुत प्यार से बोलते, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। ये बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं, परंतु ऐसे थोड़ा ही सबको हराएगी। अभी तुम समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल सब हैं, परंतु ये गुप्त रूहानी सेना है। भेंट तो है ना, तुलना की जाती है ना। उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी। अब बाबा कहते जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पे चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, ये है सुमत। शास्त्रों में लिखा हुआ है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएँ थोड़ा ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएँ तुम बच्चियाँ हो, ज्ञान की भूंभू करती रहती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा हप कर लेती हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना लेती हो। शिव बाबा से पूरा खजाना लेते हो, पूरी राजाई लेते हो, सब रतन तुम ले लेते हो। बाकी चिड़ियाएँ कोई पंछी थोड़ा ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाके लगाई। तुम्हें रतन देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर। ये है ज्ञान सागर, ज्ञान रतन। रूप वसंत भी कहानी सुनी, जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर हमें रतन देते हैं। रूप शिव बाबा है, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान रतन देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते,
ये नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती। बाप इस मुख द्वारा तुम्हें रतन देते। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान सागर है, जरूर ज्ञान सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप भी तुम हो, परंतु ज्ञान सागर एक है, वो आकर राजयोग सिखाते। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते, बच्चों को रूप बसंत बनाते। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आके भरते। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कह देते भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, मांगते रहते हैं। यह बुद्धि रूपी झोली याद से पवित्र बनाते। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वो होते छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। जानते हो बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ये जो युद्ध का मैदान है इसमें मुख्य कौन कौन है? मुख्य हैं ब्रह्मा, सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? ये गुह्य बातें अब सुनाते, जरूर कल्प पहले भी सुनाई हैं, तभी तो कहते हैं मैं गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। जैसे माला में सबसे ऊपर फूल होता है, तो आप बच्चे बहुत विशेष हो। सिर्फ तुम रूप बसंत नहीं हो, बाबा रूप बसंत आया है, तुम्हें भी आप समान बनाते हैं। बाबा आया है, तुम्हें भी आप समान रूप बसंत बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रूप बसंत बनना है। समर्थ उस्ताद की सुमत श्रीमत पर चल, मायाजीत जगतजीत बनना है। कभी भी हार नहीं खानी, माया से कभी भी हार नहीं खानी। वरदान है, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं कि हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। नहीं, कैसी भी आत्माएं हों, सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। कैसी भी आत्माएं हों, सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, कभी भी अपमान नहीं करेंगी। जो स्वमान में रहने वाली आत्मा है वो सबका सम्मान करेगी, अपमान नहीं करेगी। स्लोगन है, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज याद रखेंगे, स्वमान में रहकर निर्माण बन, सबको सुख देना है। सबको मान देने वाली मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं पूजनीय आत्मा, सबको सम्मान देने वाली सम्मानदाता हूँ। हर एक आत्मा को निर्माण बनकर सम्मान देना है। सभी आत्माएं बाबा की अति प्रिय संतान है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए।
मास्टर दाता आत्मा किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करती, सदा सबको देना है, सबको स्नेह देना है, सम्मान देना है, शुभ दुआएं देनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।